सर चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, परसों वोटिंग होनी है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने एक चीज़ देखा कि बीजेपी रोज़ एक नया आरोप लगाती थी, एक नया वीडियो लेके आती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते थे ये फर्जी है। सत्येंद्र जैन के लगातार वीडियो आते रहे और अब रिपोर्ट निकल के सामने आई, इसमें कहा गया कि जो थेरेपी दे रहा था वो तो है ही नहीं फिजियोथेरेपिस्ट, और साथ साथ ये भी कहा गया कि उनको प्रेशराइज किया गया। क्या कहेंगे आप? फर्जीवाल कुछ भी कहे उसको बाकी फर्जी ही लगेंगे, क्योंकि फर्जीवाल का जन्म फर्जी वादे करना, झूठ बोलना और फिर भ्रष्टाचार करना इससे ही हुआ है। और ये मिस्टर केजरीवाल आज फर्जीवाल क्यों जाने जाते हैं? कारण इन्होंने जनता से बड़े बड़े वायदे किए, कहा 16 स्मोक टावर लगाऊंगा, 2 भी नहीं लगा पाए और दोनों के दोनों बंद पड़े हैं। इन्होंने कहा पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, पराली जलनी बंद होगी, नहीं पहले से ज़्यादा जली और पोल्यूशन ज़्यादा हुआ। इन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लेकिन इनके स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में है 6 महीने से, उनका इस्तीफा नहीं लिया, बल्कि वो जेलर का चैम्बर इस्तेमाल करके निर्देश जारी करते हैं। यही नहीं, एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाकर अंदर भेजते हैं। केजरीवाल जी के पास क्या फिजियोथेरेपिस्ट खत्म हो गए थे? और एक भ्रष्टाचारी को मसाज कराने की केजरीवाल जी को क्या पड़ी थी? अरे ये तो वो लोग हैं जिसने ठगों को भी ठग लिया। सुकेश जो ठगी के चलते अंदर है, उसको भी ठगने का काम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने किया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि क्या स्थिति आज आम आदमी पार्टी की हो गई है। इनके शिक्षा मंत्री शराब का घोटाला करते हैं, गली गली में शराब के ठेके खोलने का काम करते हैं। ये अपने आप में आम आदमी की स्थिति को दिखाता है। ये कहते हैं हम स्कूल खोलेंगे, एक भी स्कूल नहीं खोला। ये स्थिति बताई लोगों को, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था इस चीज़ पे? लोग सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई भी ऐसी जगह नहीं हुई जहां हम स्कूल नहीं खोलेंगे, एक भी नहीं खोल पाए। कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो दूर की बात, कोई कॉलेज नहीं खोल पाए। ये लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए इनकी दुकान उत्तर प्रदेश में सारी जगह जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में जमानतें जब्त हुई, हिमाचल में तो उनकी दुकान 4 महीने पहले बंद हो गई, पार्टी छोड़ के लोग चले गए, आए नहीं प्रचार करने के लिए। अब निगम में भी इनकी यही स्थिति है कि दिल्ली के नगर निगम में भी लोग आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिसने 9 बड़े अस्पताल 3200 बेड के बनाए, 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, 29 मैटरनिटी सेंटर बनाए, 8 टीबी के सेंटर बनाए, और तो और हमने 2000 से ज़्यादा पार्क में ओपन जिम बनवाए, 3700 से ज़्यादा पार्क में हमने झूले लगवाने का काम किया बच्चों के लिए, और जो गंदगी के पहाड़ थे उसको 20 मीटर कम किया है। अगले 5 सालों में पूरी जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपने विश्वविद्यालय की बात भी की। दिल्ली में एक बड़ा विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। वहाँ पर एक ऐसा स्लोगन निकल के आया जिसमें लिखा हुआ दीवारों पर कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, बनियों के खिलाफ। एक बड़ी बात है कि हम बदला लेने आएंगे, हर जगह खून दिखेगा। क्या कहेंगे आप जो इस तरह के स्लोगन निकल के? जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई विश्वविद्यालय के अधिकारियों को करनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी सोच को पनपने ही नहीं देना चाहिए जो समाज में तनाव पैदा करते हों। और ये वही स्थान है जहाँ पर आपने देखा होगा कुछ साल पहले भारत के टुकड़े हों हज़ार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते थे, जहाँ पर अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस के पोस्टर चिपकाए जाते थे, यानी कि देश का नामो निशान मिटाने की सोच रखते थे। ऐसी सोच को पनपने नहीं देना चाहिए, देश विरोधी सोच है। और मुझे पूर्ण विश्वास है वहाँ के अधिकारी जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सवाल इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले भी इस तरह के स्लोगन्स वहाँ पे लिखे गए हैं, भारत के टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे वहाँ पे हुए हैं। क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं और ब्राह्मणों से और बनियों से क्यों, किस तरह की मानसिकता ये दिखाता है, उनसे नफरत की जो बात करते हैं? देखिए, कुछ लोग नफरत के माध्यम से ही राजनीति करते हैं, बांट कर देश पर राज करने का काम करते हैं। और जो राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, इसमें वही लोग हैं जो कुछ समय भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते थे, जो पोस्टर चिपकाते थे कि देश का नामो निशान मिटा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी जाके उनको अपनी सहानुभूति दिखाते थे। तो कांग्रेस और केजरीवाल तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जब इन लोगों की सोच ऐसी है देश के प्रति और सर्जिकल स्ट्राइक पर ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो आप इनसे और क्या उम्मीद करते हैं? अब तक कुछ नहीं बोला इसके ऊपर। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो जिस बेटी के 35 टुकड़े कर दिए उस पर भी कुछ नहीं बोले। ये तो मौलवियों को 42,000 रुपये महीना देने का काम करते हैं, बाकियों पर कुछ नहीं करते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग तक अपने आप को सीमित रखते हैं।
लेकिन दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास करती है। 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बना कर देती है, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगवाती है, 12 करोड़ शौचालय बनाती है, हर घर को बिजली का कनेक्शन देती है, LED के बल्ब देती है, और तो और हर घर को नल से जल का प्रावधान करके देती है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज 2.5 साल तक मुफ्त में देती है। 45 करोड़ बैंक खाते खुलवाती है और 20 करोड़ बहनों को 31,000 करोड़ रुपये मदद के रूप में गारंटी के दुकानदार और उद्यमियों को आपदा के समय बैंकों से ऋण दिलाए। हमने हर वो काम किया जिससे समाज को बचाया भी जा सके, देश को मजबूत किया जा सके। तभी तो आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तैयार। आखिरी प्रश्न, 250 में से कितनी सीट आपको लगता है मिलेंगी? मैं तो चाहता हूँ 250 की 250 जीते, लेकिन चुनाव है, हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे, फिर निगम में अपनी सेवाएं देंगे। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त बताते हुए कि सरकार फिर से बीजेपी की MCD में बनेगी। परवेज करना, पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। And as we heard Piyush there speaking to the INB minister, he responds on the anti-Hindu slogans, attacks Arvind Kejriwal, says cannot embolden such elements. A very clear message coming from the INB minister.